वेलकम टू निकी जी ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं अभी अपने नेटिव प्लेस ग्राम चौनिया, पोस्ट ऑफिस जालली, विकासखंड भिकासैन, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, उत्तराखंड, मैंने अपने गांव का पूरा पता इसमें बता दिया है। इससे बताया इसलिए है, जब मैं छोटा बच्चा था यानी 17-18 साल तक का, तब हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। पूरा गांव, यहाँ तक कि हमारे 3 गांव की ज़मीन है, 3 गांव के लोगों की ज़मीन है। यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, छोटे छोटे खेत, लेकिन सब मिल बांट कर खेती करते थे। जिसकी जहाँ ज़मीन है उसको खेती को बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से करते थे। और उस समय कई लोग गालियाँ देते थे कि तुम्हारी ज़मीन बंजर हो जाए, तुम लोग यहाँ ना रहो। कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं और आज लगता है वो हकीकत हो गई है। ये सारी ज़मीन, बंजर ज़मीन देखकर आंखों में आंसू आते हैं। क्या हुआ ऐसी क्या काया पलट हुई कि हमारा उत्तराखंड बर्बादी की कगार पर है? कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या एक आम आदमी ज़िम्मेदार है या यहाँ उत्तराखंड सरकार ज़िम्मेदार है, या यहाँ के हमारे पूर्वज वो ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है, या आज की युवा पीढ़ी ज़िम्मेदार है? मुझे लगता है कि इसमें लगभग हम सभी की भागीदारी है, क्योंकि सरकार अगर यहाँ पर रोज़गार मुहैया कराती तो शायद लोगों को रोज़गार मिलता और लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन ज़मीन तो ज़मीन वहीं की है। 50-100 पीढ़ियाँ यहाँ पे अपने रोज़गार, अपनी रोजी रोटी पाल के, अपने बच्चे पाल के, अपने परिवार पाल के गुजारा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि यहाँ पर खेती बाड़ी के नाम पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं अभी कुछ दिन पहले चौखुटिया साइड में गया था, गेवाड़ घाटी में। वहाँ पर भी ज़मीन लगभग ऐसी है। वहाँ पर खेती बाड़ी पूरी तरह से काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी उगा रहे हैं। गेहूं की फसल बहुत अच्छी हो रही थी वहाँ पे। पर यहाँ बड़ा दुख होता है, ये ज़मीन ऐसी बंजर हो चुकी है जैसे कि इसमें कभी खेती बाड़ी हुई ना हो, कभी किसी ने कोई काम किया ही ना हो। ये हाल है। खेतों में घास, यहाँ तक कि कीकर वाले टाइप के पेड़ पौधे उग गए हैं। कोई खेती करने को नहीं है, तैयार नहीं है। कुछ जंगलों में आग लगने की वजह से लोगों का आग जलाने का मकसद भी यही है कि वहाँ पे जो झाड़ियाँ हो गई हैं, झुरमुट टाइप के हो गए हैं, उसमें जंगली जानवर, बाघ, सुअर, तेंदुआ, इस टाइप के जानवर वहाँ पे रहने लगे हैं। और उनको खाने के लिए चारा नहीं मिलता है, उनको उनका पेट पालने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो घरों में अटैक करने लगे हैं। तो लोगों ने अब खेती बाड़ी करनी बंद कर दी है। अकेले जाने में भी डर लगता लोगों को। ये ज़मीन हमारे परिवार की है, वहाँ से लेकर वो दूर तक। हमारा परिवार करीब 11 परिवार थे, जो आज बढ़कर 20 करीब हो गए हैं। परिवार बढ़ गया, जनता बढ़ गई, लेकिन हमारा पारिवारिक बंधन जो उत्तराखंड में, जो नेटिव प्लेस में रहने वाला है, वो बहुत सिकुड़ गया, एकदम सिमट गया। यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो मजबूर हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं मिली, या फिर जिनके बच्चे गांव में, वहाँ प्रदेश में जा चुके हैं, और वो बुज़ुर्ग लोग अपने बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। वो यहाँ रहते हैं, खुली हवा के, खुले साफ स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी लोग जिनके पास कोई साधन है, संसाधन है, जिनके पास अपने घर हैं वहाँ पर, वो लोग तो वहाँ रहने लगे हैं। दिल्ली या चंडीगढ़, पंजाब वगैरह, अगर मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि
पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, बच्चे पालने हैं, आगे पीढ़ी को संवारना है।